जय हिंद दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में हम जब बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि मेवाड़ रियासत के बारे में हमने जानकारियां लेना शुरू किया था। मेवाड़ रियासत के बारे में भी हमने इससे पहले के जो 7 वीडियो हैं उनमें हम देख चुके हैं कि किस प्रकार मेवाड़ रियासत का उद्भव होता है। मेवाड़ रियासत की उत्पत्ति के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं दोस्तों। और इसके बाद में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं कि मेवाड़ पर गुहिलों की जो 24 शाखा हैं वो इस पर शासन करती हैं। इसके बाद में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार जो है रावल शाखा का अंत होता है और किस प्रकार राणा शाखा का उद्भव होता है। यह बात हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार बप्पा रावल जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और किस प्रकार रावल रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं तो रावल शाखा का अंत हो जाता है। उसके बाद में जब हमीर सिसोदा जागीर से उठकर आते हैं और इसके बाद में राणा शाखा की जो नींव है वो मेवाड़ में रखते हैं। जब इसके बाद में हम आगे चल रहे थे तो हमने देखा कि किस प्रकार राणा लाखा का समय आता है। राणा लाखा जो है अपने टाइम में विशेष कार्य खुद राणा लाखा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनके काल में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः ही हो जाती हैं। स्वतः होने का मतलब यह है कि इनके काल में जो है जावर की खान जो है वो खोदी गई थी और इन्हीं के काल में जो है पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था पिच्चू बंजारे के द्वारा। और इन्हीं के काल में जो पिछोला झील पर जो गलकी नटनी का चबूतरा है वो बनाया गया था। इस प्रकार की घटनाओं के बारे में हम देख चुके हैं और किस प्रकार जो है हंसाबाई का विवाह इनके साथ में कर दिया जाता है। तो हम आज उनसे आगे की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था कि मारवाड़ में शासक थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी दोस्तों कि मारवाड़ के शासक थे चुंडा और मेवाड़ के भी राजकुमार थे जिनका नाम था चुंडा। मारवाड़ के शासक चुंडा और इनके 2 पुत्र हुआ करते थे, जिनमें से एक पुत्र का नाम था कान्ना और दूसरे पुत्र का नाम था रणमल, और इनके एक पुत्री भी थी जिन पुत्री का नाम था हंसाबाई। अब जब हंसाबाई और रणमल जो है वो मेवाड़ चले जाते हैं, मेवाड़ जाने के बाद में जब यहां पर राणा लाखा का शासन कार्य चल रहा होता है तो राणा लाखा के साथ में जो है हंसाबाई का विवाह कर दिया जाता है। ये हंसाबाई है दोस्तों, हंसाबाई का जो विवाह है वो कर दिया जाता है राणा लाखा के साथ में। और राणा लाखा का जो विवाह होता है ये विवाह कम समझौता ज्यादा लगता है, क्योंकि जो ये विवाह हुआ था इस टाइम मारवाड़ के जो शासकों द्वारा ये मांग रखी गई थी कि जब हंसाबाई का पुत्र ही जब अगला मेवाड़ का शासक बनेगा तभी ही हम जो है हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में करेंगे, क्योंकि इससे पहले ये जो रिश्ता जो है वो राणा लाखा के लिए नहीं आया था दोस्तों। राणा लाखा के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था चुंडा। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, केवल रिकॉल करने के लिए आपको ये बातें बताई जा रही हैं कि ये जो चुंडा है, इन चुंडा का जो विवाह का प्रस्ताव जो हंसाबाई का है वो चुंडा के लिए आया था। अब जब चुंडा के लिए ये विवाह का प्रस्ताव आता है और चुंडा के लिए ये विवाह नहीं किया जाता है बल्कि राणा लाखा के साथ में कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है इसके पीछे में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है ये राणा लाखा का विवाह कर दिया जाता है हंसाबाई के साथ में। राणा लाखा का जो विवाह है हंसाबाई के साथ में जब कर दिया जाता है तो इनके एक पुत्र भी उत्पन्न होता है, जिस पुत्र का हमें नाम देखने को मिलता है, इनका एक पुत्र होता है जिस पुत्र का नाम हमें देखने को मिलता है मोक्कल। अब जब राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है 1421 ईस्वी में, जब 1421 ईस्वी में राणा लाखा की जो है मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में अब जब बात हो चुकी थी कि जो अगला शासक है वो हंसाबाई का पुत्र ही बनेगा, यानी कि मोक्कल शासक बनना था ना। अब मोक्कल जब शासक बनना था तो यह बात जो है तय हो चुकी थी पहले ही कि अब मोक्कल ही अगला शासक बनेगा। अब देखते हैं कि यहां पे क्या गड़बड़ होती है और क्या कुछ घटनाक्रम चलता है। तो हम बात करेंगे आज राणा मोक्कल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मोक्कल। मोक्कल जो है 1421 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1433 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं दोस्तों। और जब ये 1421 ईस्वी में शासक बनते हैं तो 1421 में जब राणा लाखा की मृत्यु जो हो जाती है उसके बाद में जो पहले की हो चुका है कि इनका बाद में मोक्कल ही शासक बनेगा, तब हंसाबाई जो है वो आती हैं और चुंडा को कहती हैं कि आप शासक बन जाइए क्योंकि आपके पिताजी की जो है मृत्यु हो चुकी है। अब जब हंसाबाई इनको ये कहती है कि चुंडा को कहती है हंसाबाई कि आप अगले शासक बन जाइए और आपके पिताजी की जो है मृत्यु हो चुकी है,
तब चुंडा कहते हैं कि राजमाता आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने शपथ खाई है, मैंने ये शपथ ली है कि मैं मेवाड़ का अगला शासक नहीं बनूंगा, बल्कि आपका जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो इसके बाद में ये हंसाबाई कहती हैं कि वो तो बस कहने की बातें थी। ऐसा हंसाबाई इसलिए कह रही है यहां पर क्योंकि हर मां को राज्य से ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम होता है। वो ये नहीं चाहती कि उसका वो इससे ज्यादा ये चाहती हैं कि उसका बेटा राजा बने, बल्कि इससे ज्यादा ये चाहती हैं कि उसका बेटा जीवित रहे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राज्य प्राप्त करने के लिए लोग जो हैं अपने भाई तो क्या अपने पिता तक का वध कर दिया जाता था। जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब हरियंक वंश के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हरियंक वंश में हम देखेंगे कि जो बिंबिसार हैं उसकी हत्या उसके पुत्र यानी कि अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है। अजातशत्रु की हत्या जो उसका पुत्र होता है उदयन के द्वारा की जाती है, और उदयन की हत्या भी उसके पुत्र यानी कि जो उदयन के पुत्र होते हैं मुंड के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और अंतिम शासक जो कि नागदशक बनते हैं उनकी नागदशक की मुंड की हत्या जो है जो हरियंक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक उनके द्वारा कर दी जाती हैं। इस प्रकार जो हम इंडियन हिस्ट्री में ये बात देखेंगे तो हम देखेंगे कि राज्य प्राप्त करने के लिए लोग अपने पिता तक की हत्या कर देते थे। यहां तो ये जो मोक्कल है वो कहां इसकी सौतेली मां का बेटा था, तो सौतेली मां का बेटा था तो सीधी सी बात है कि राणा चुंडा कहीं राजकुमार चुंडा, राणा नहीं, क्योंकि वो राजकुमार ही था, शासक बना नहीं था, तो इसके साथ में हम राणा नहीं लगा सकते। तो चुंडा जो है वो कहीं कभी भी मोक्कल की हत्या कर सकता था। ऐसा शक था हंसाबाई को कि मेरे पुत्र को कहीं राज की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है कि मेरा पुत्र जीवित रहे। तब इस प्रकार की बात जब हंसाबाई करती हैं तब चुंडा जो है ये हंसाबाई को कहते हैं कि मैं आपको विश्वास देता हूं। चुंडा इनको कहते हैं कि राजमाता आप निश्चित रहिए, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा। तब जो है ये चुंडा उसी वक्त अपने अंगूठे को निकालते हैं और मोक्कल का राज्याभिषेक कर देते हैं। मोक्कल का जब राज्याभिषेक कर देते हैं तो घटना आगे चलती है, और इसके बाद में मोक्कल जो है उस टाइम जिस टाइम राणा लाखा की जो मृत्यु हुई थी उस टाइम मोक्कल इतना बड़ा नहीं था कि वो शासन कार्य को अच्छी तरह से संभाल सके दोस्तों। अब जब मोक्कल छोटा है तो उस टाइम वो पूर्ण रूप से शासन को संभाल नहीं सकता था, तो इसके लिए यह जो है चुंडा कहते हैं कि मैं अगला जो आपका पुत्र है, हंसाबाई को कहता है कि मैं चुंडा आपके पुत्र यानी कि मोक्कल को आपके मेरे संरक्षक में राज्य करवाऊंगा। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा कि बाहर से कोई उस पर अटैक ना कर दे या फिर उसको कोई क्षति ना हो, इसके लिए मैं उसकी पूरी रक्षा करूंगा। ऐसी बात कहते हैं चुंडा, और चुंडा मोक्कल को अगला शासक बना देते हैं मेवाड़ का। तो मोक्कल के पिता और माता के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि इनकी माता जो है सीधी सी बात है कि हंसाबाई थी, और पिता जो थे इनके थे लाखा जी, बड़े खतरनाक टाइप के आदमी थे राणा लाखा, और इनकी माता जो थी वो थी हंसाबाई। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है अब। और अगला जो संरक्षक है, संरक्षक का मतलब देखिए ऐसा होता है कि जब कोई आप किसी काम को करना पूरी तरह से नहीं जानते हो तो इनका संरक्षक बनाया जाता है चुंडा को। जब आप संरक्षक का मतलब ऐसे देखिए कि जब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आपको ड्राइविंग करनी जब पूरी तरह से नहीं आती है तो आपके साथ में जो गाड़ी को चलाने के लिए जो बैठा रहता है ना वो आपको बताता रहता है कि बस इतनी सी इधर कटाना, अब एक्सीलेटर दबाना है, अब ब्रेक दबाना है, वो सब बताते रहता है। इसी प्रकार ये जो चुंडा जी हैं ये इनको मोक्कल को बता रहे थे कि युद्ध ऐसे किया जाता है, तलवार ऐसे पकड़ी जाती है, वो संधि पत्र ऐसे किया जाता है, किसी के साथ कूटनीतिपूर्ण कोई संबंध बनाने हैं तो वो ऐसे किया जाता है, राजाओं से बात इस प्रकार की जाती है, मंत्रियों से बात किस प्रकार की जाती हैं, दासों के साथ बात किस प्रकार की जाती है, ये वगैरह वगैरह बातें जो हैं ये चुंडा जो है वो मोक्कल को बता रहे थे दोस्तों। तो इस प्रकार जब ये मोक्कल जो है मूल गद्दी पर बैठे रहते थे और पास में ही चुंडा बैठे इनको इनडायरेक्टली रूप से मेवाड़ का शासक चला रहे थे। अब जब मोक्कल यहां पर गद्दी पर बैठा है और इनडायरेक्टली रूप से शासन कौन कर रहा है, चुंडा कर रहा है। अब जो ये बात है ये हंसाबाई को पसंद नहीं आती है। हंसाबाई कहती है यार क्या चुंडा जी आप हर बात पर मोक्कल को टोकते रहते हो कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, ये खुद कर सकता है। लेकिन वास्तव में ये खुद नहीं कर सकते थे क्योंकि ये अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क का मतलब समझते हो, उम्र में जो छोटे थे, अभी तक इनको पूर्ण समझ नहीं थी दोस्तों। तो इस प्रकार की जो बात है ये चुंडा की जो हो रही थी ये हंसाबाई को रास नहीं आती है
और हंसाबाई जो है इन पर शक करने लगती हैं कि कहीं चुंडा जो है अपना राज्य वापस लेने के लिए मेरे पुत्र यानी कि मोकल को ना मार दे। तो इसके बाद में जब इन पर शक होता है तो चुंडा जी जो है वो ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जैसे कि बारे में हमने इनके बारे में पहले भी देख चुके हैं कि ये अपने पिता की शादी के लिए अपने मेवाड़ जैसी वैभवशाली रियासत का जो राज्य त्याग सकते हैं या फिर जो राज्य का शासन है वो त्याग सकते हैं। तो चुंडा कितने स्वाभिमानी रहे होंगे, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए। और इन पर जब इस प्रकार की शंकाएं मंडराती हैं, इन पर जब इस प्रकार का शक किया जाता है तो ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति के दिल को तो ठेस लगनी थी। जब होता यूं है कि ये तो यहां पर नौकर की तरह ही कार्य कर रहे थे ना। तो हमने आपको पहले बताया था कि ये जो राजस्थान का ऐसे नीचे वाला भाग है तो यहां पर आपके मध्य प्रदेश वाला भाग पड़ता है, और मध्य प्रदेश का जो भाग है ये मालवा क्षेत्र कहलाता था। राजस्थान के जो टच वाला एमपी का क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र कहलाता था। तो ये जो चुंडा जी हैं ये यहां से निकलकर चले जाते हैं मालवा की तरफ जब चले जाते हैं चुंडा जब मालवा की तरफ जाते हैं तो उस टाइम मालवा के शासक हुआ करते थे होसंग शाह जो हैं वो मालवा के शासक हुआ करते थे। इनका नाम था उस टाइम होसंग शाह उस टाइम मालवा के शासक थे और चुंडा चले जाते हैं होसंग शाह के पास में। अब जब चुंडा होसंग शाह के पास में चले जाते हैं तो वास्तव में जो है मोकल कुछ नहीं जानता था, उस टाइम उम्र में छोटे थे। तो मोकल जब ये राणा चुंडा जब चले जाते हैं तो इनको शासन कार्य आता नहीं था, तो इनको हो गई दिक्कत। अब जब दिक्कत हो गई तो होता यूं है कि ये शासन कार्य तो चला नहीं पा रहे थे, बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, इधर गड़बड़ा गई थी बात। तो जो हंसाबाई हैं वो फोन करती हैं अपने भाई यानी कि रणमल को। यहां से रणमल कहां पर बैठे हैं, मारवाड़ में बैठे हैं। हंसाबाई फोन करती हैं कि भाई जी आओ, आप भाई साहब आप यहां पर आओ मेवाड़ में, और मेवाड़ में बहुत सारी गड़बड़ हो गई है, बहुत सारा प्रशासन जो है हमारा पुत्र यानी कि मोकल नहीं चला पा रहा है, तो आपको मेवाड़ की तरफ आना चाहिए। तब ये रणमल जो हैं ये आते हैं। ये आप यहां पर लिख दीजिए कि पहले जो संरक्षक हैं वो चुंडा थे और सेकेंड जो इनके संरक्षक बने थे वो रणमल बने थे। रणमल जो हैं ये सेकंड संरक्षक बनते हैं, इनके सेकंड संरक्षक जो हैं वो रणमल बनते हैं। अब रणमल जब इनके संरक्षक बनते हैं तो ये शासन कार्य अच्छे से करने लगते हैं। अब जो चुंडा इनको बात पहले बता रहा था कि पगड़ी ऐसे बांधते हैं, ये तलवार ऐसे पकड़ते हैं, मैत्रीपूर्ण समझौता ऐसे होता है, कूटनीतिक पूर्ण समझौता ऐसे होता है, राजा के साथ ऐसी बात होती है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं जो पहले चुंडा बताया करता था वो अब रणमल बताएगा। अब रणमल इनको बहुत सारी बातें बता रहा होता है, शासन कार्य चल रहा होता है आलेशान तरीके से। ये रणमल जो है मोकल जी हैं वो अपना शासन कार्य चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसी वक्त जो है यहां पर आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बप्पा रावल है वो एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं जिसे कहते हैं एकलिंगनाथ का मंदिर। कैलाशपुरी उदयपुर में ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं, एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण जो है बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है दोस्तों कि बप्पा रावल जो है किस प्रकार इसका निर्माण करवाते हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैंने बता दी है आपको। वो भी आप अगर देखना चाहें तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। अब यहां पर मैं एकलिंगनाथ जी के मंदिर की बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो खास होगा ना, क्योंकि एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो तो बप्पा रावल बना के चले जाते हैं, परंतु जो मंदिर है वो सिर्फ मंदिर ही होता है, इसके बाहर परकोटा नहीं होता है। परकोटे का मतलब समझते हैं ना, चार दीवारी के रूप में, जैसे घर का बाड़ा होता है उसी प्रकार इसके बाहर कोई दीवार वगैरह नहीं बनाई गई थी। तो मोकल कहते हैं कि यार अपन मेवाड़ के शासक हैं, स्वयं को मेवाड़ का दीवान कहते हैं, और एकलिंगनाथ जी को वास्तविक शासक मानते हैं ना। ये जो एकलिंगनाथ जी को शासक मानते थे वास्तविक रूप में, लेकिन स्वयं को ये मेवाड़ का दीवान मानते थे, एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। अब ये सोचते हैं कि यार स्वयं हम मानते हैं कि मेवाड़ का वास्तविक शासक जो है वो एकलिंगनाथ जी हैं, परंतु यार एकलिंगनाथ जी के मंदिर के परकोटा ही नहीं है। जो कोई आए गाय अंदर घुस जाती है, कहीं भैंस घुस जाती है, बाहर भैंसें गोबर वगैरह कर देती हैं। तो इस प्रकार की जो बात है वो मोकल को पसंद नहीं आती है, और मोकल जो करते क्या है कि यहां पर एक परकोटे का निर्माण करवाते हैं। परकोटा मतलब एक दीवार बना देते हैं। तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जो है परकोटा बनाते हैं। परकोटा जो है वो बनाया गया था मोकल के द्वारा।
अब मोक्कल शासक बने हुए हैं, परकोटा बनाने के बाद में और भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि देखते हैं समिधेश्वर मंदिर जो पड़ता है आपका, समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, समिधेश्वर मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ का मंदिर है समिधेश्वर मंदिर। ये जो चित्तौड़ का समिधेश्वर मंदिर है इसका निर्माण नहीं करवाते हैं, बल्कि इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि ये समिधेश्वर का जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो है परमार शासक भोज के द्वारा करवाया गया था। एक परमार शासक हुआ करते थे, परमार, हमने आपको पहले भी बताया था कि परमार चालुक्य राष्ट्रकूट के बीच में दो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, जिसके बारे में हमने बताया था। तो ये जो परमार हैं, परमारों के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भोज, और परमार राजा जो भोज हैं वो चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब जो समिधेश्वर मंदिर का निर्माण भोज करवा कर चले जाते हैं, और जो ये समिधेश्वर मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। क्योंकि ये पुराना इसलिए क्योंकि परमारों का शासक बहुत टाइम पहले था, तो परमार ये बनाकर चले जाते हैं। तो इसके बाद में जब मोक्कल शासक बनते हैं तो इस टाइम तक इस मंदिर में दरारें वगैरह आ गई थी, इधर से ऊपर से पानी टपकने लगा था, कहीं से कहीं कोई ईंट निकल रही थी, कहीं से कोई ईंट निकल रही थी, और ये जो मंदिर है पूरी तरह से तहस नहस होने की कगार पर ही था। तो मोक्कल जी कहते हैं कि यार अपने मंदिर एक नष्ट हो रहे हैं, तो इसका करवा देते हैं पुनर्निर्माण, इसका करवाते हैं पुनर्निर्माण। पुनः निर्माण जो है वो करवाते हैं समिधेश्वर मंदिर का मोक्कल। पुनः निर्माण का मतलब ऐसे समझिए कि इसकी मरम्मत करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं इस मंदिर की, मोक्कल के द्वारा जो करवाई जाती है। और इस मंदिर का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है, जिसका नाम देखने को मिलता है त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस मंदिर का नाम हमें एक और अन्य नाम देखने को मिलता है। ये अन्य नाम या प्राचीन नाम जो भी कहें आप कह सकते हैं इसको। इस मंदिर का अन्य नाम हमें देखने को मिलता है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिस मंदिर का निर्माण भोज के द्वारा करवाया गया था और पुनर्निर्माण करवाते हैं मोक्कल। इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो समिधेश्वर मंदिर है, जिस किसी मंदिर के पीछे ईश्वर का ये स्वर लगा हो वो मंदिर हमेशा भगवान शिव का मंदिर होता है। गोपेश्वर मंदिर, महादेश, समिधेश्वर मंदिर वगैरह वगैरह, राजस्थान में आप बहुत सारे मंदिरों के बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार जो पीछे ईश्वर शब्द लगा होता है वो मंदिर हमेशा भगवान शिव का मंदिर होता है। तो इस प्रकार समिधेश्वर मंदिर जो है वो भी भगवान शिव को समर्पित है मंदिर। इस प्रकार ये बात हुई मोक्कल की। अब मोक्कल के बारे में और बात देखते हैं कि मोक्कल के टाइम में ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है, इस मेवाड़ के इधर वाला जो भाग है वो भाग पड़ता है गुजरात का। मेवाड़ के इधर मालवा, इधर गुजरात। गुजरात का उस टाइम शासक हुआ करता था जब मोक्कल या मेवाड़ के शासक थे, तो उस टाइम गुजरात के शासक हुए थे जिनका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह शासक हुआ करते थे गुजरात के। और गुजरात के शासकों की एक हमेशा इससे ही नीति रहती थी कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करते थे, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र उसके अंडर में आएगा उतना ज्यादा उसको रेवेन्यू मिलेगा, जितना ज्यादा उसके क्षेत्र में जितना ज्यादा वो कर इकट्ठा कर पाएगा उतना ज्यादा अपने साम्राज्य को समृद्धि के दौर पर ले जाएगा। क्योंकि यहां पर जितनी ज्यादा जमीन होगी उतने ज्यादा से ये कर ले पाएंगे। कर से क्या होगा कि इनकी समृद्धि होगी, जो ज्यादा टैक्स आएगा तो ज्यादा समृद्धि होगी ना। तो इस प्रकार जो मालवा का सुल्तान है, मालवा का सुल्तान जो कि महमूद शाह थे उस टाइम, अहमद शाह यहां पर शासक थे। अहमद शाह जब शासक थे तो होता यूं है कि ये अहमद शाह अपने साम्राज्य विस्तार की नीति से मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। यहां मेवाड़ में शासक कौन है? मोक्कल पर जब आक्रमण करते हैं तो मोक्कल को इस बात का पता चल जाता है कि अहमद शाह जो हैं वो हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। जब इस बात का पता चलता है मोक्कल को, तो मोक्कल सामने से अटैक कर देता है। ये मेवाड़ के अंदर ही नहीं बैठा रहता है, बल्कि सामने से पूरा रिएक्शन लेता है। और रिएक्शन लेकर ऐसा करता है कि ये जो मेवाड़ का क्षेत्र जो पड़ता है, उस क्षेत्र से मेवाड़ की जो चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये युद्ध न लड़ने के लिए बल्कि बाहर आ जाता है, ताकि भारी जान माल की हानि ना हो, बाकी बाहर से युद्ध लड़ा जा सके। तब ये मेवाड़ से निकलकर जिलवा एक जगह पड़ती है, जिलवाड़ा जगह जो कि राजसमंद में पड़ती है। जिलवाड़ा वर्तमान राजसमंद जो जिला है, उस राजसमंद की एक जगह है जिलवाड़ा, उस जिलवाड़ा में ये आ जाते हैं।
इधर से जिलवाड़ा में कैंप लगाते हैं मोकल, और मोकल जब जिलवाड़ा में कैंप लगाते हैं तो उधर से सामने से अहमद शाह की सेना भी आ रही है। बिल्कुल सुसज्जित सेना है, दोनों की सेनाओं ने आपस में कैंप लगा रखा है, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों के सामने। सुबह युद्ध होने ही वाला था, तभी जो है मोकल की सेना में 2-4 आदमी थे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है चाचा, एक का नाम था मेरा और तीसरे का नाम था महपा पंवार। महपा पंवार, चाचा मेरा महपा पंवार, चाचा मेरा महपा पंवार, ये 3 लोग थे। चाचा का मतलब यहां पर वो अंकल वाले चाचा नहीं है, ये चाचा इनका नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है चाचा, और मेरा वो माई वाला मेरा नहीं है, ये मेरा इनका नाम है, और महपा पंवार एक नाम है। ये 3 लोग जो हैं ये मोकल से किसी प्रकार की दुश्मनी निकालने के लिए करते यूं हैं कि जब जिलवाड़ा राज संबंध में मोकल रह रहे होते हैं तो उस टाइम वहां पर ये मोकल की हत्या कर देते हैं। युद्ध तो होता ही नहीं है। अब होता यूं है कि दोस्त ऐसे सोचते हैं कि मोकल की हत्या कहां पर हुई, तो इस प्रकार जब सोचते हैं कि ऑप्शन में जब चित्तौड़गढ़ दिया जाता है और एक दिया जाता है जिलवाड़ा, तो ऐसा बच्चे ये सोच सकते हैं कि जो चित्तौड़ में होगा, क्योंकि शासक वास्तविक रूप से चित्तौड़ में ही होगा, उसकी मृत्यु जो है वो चित्तौड़ में ही होगी, हत्या होगी वगैरह होगी तो वो चित्तौड़ में ही होगी, ये जिलवाड़ा में जाने क्यों जाएगा वगैरह, ऐसा पढ़ा नहीं हो या फिर आंशिक रूप से जब पढ़ा हो तो इस प्रकार का कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जिलवाड़ा में ये जो है कैंप लगाने के लिए गए हुए थे, सामने से काउंटर करने के लिए, किसको? अहमद शाह को। तब यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है जिलवाड़ा में किन की मृत्यु हो जाती है? मोकल की। अब जब मोकल की मृत्यु हो जाती है तो इस टाइम कुंभा जो थे, मोकल के पुत्र जो थे, वो कुंभा जो थे वो मोकल के साथ में यहीं पर थे, जिलवाड़ा में ही। जब कुंभा को और उनके साथियों को यह बात पता चलती है कि चाचा और मेरा जो कि विश्वासघात करके उनके पिता यानी कि मोकल को मार चुके हैं, मारने वाले हैं, या फिर इनको पहले ही पता चल जाता है मारने वाले हैं, तो ये करते यूं है कि कुंभा को यहां से निकाल देते हैं। कुंभा को यहां से निकाल देते हैं और कुंभा को सुरक्षित रूप से मेवाड़ की तरफ रवाना कर दिया जाता है। और मेवाड़ में जो है हंसाबाई बैठी थी, आपको पता ही है, हंसाबाई जो कि मोकल की कुंभा की क्या लग रही थी? दादी लग रही थी ना, क्योंकि हंसाबाई का बेटा था मोकल और मोकल का बेटा था कुंभा, तो हंसाबाई क्या हुई? कुंभा की दादी हुई। तो कुंभा अपनी दादी जी के पास में भागता भागता हुआ जाता है और कहता है कि दादी जी, अपने पिताजी का तो काम तमाम कर दिया और वो मेरा काम तमाम करने के लिए भी अब उतारू थे, लेकिन मैं भाग के कैसे ही करके अपनी जान बचा के यहां पर चित्तौड़ में आ गया हूं। तो यहां पर जो है वो हंसाबाई के पास में रहते हैं, और ये जो चाचा और मेरा और महपा पंवार जो है ये यहां से चले जाते हैं मालवा की तरफ। मालवा जो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि उस टाइम शासक था होशंग शाह, जब चुंडा जाते हैं। अब होशंग यहां का शासक हो जाता है महमूद शाह। ये जब भाग के चले गए थे ना उस टाइम महमूद शाह यहां का शासक था, ठीक है ना। मोकल के संरक्षक कौन थे? रणमल। और रणमल को जब यहाँ की स्थिति, ये जो मोकल वयस्क हो चुके थे, इसके बाद में रणमल कहते हैं कि नहीं, मैं तो है वो अपने मारवाड़ जाऊंगा। तो ये जो है इधर जो मारवाड़ का भी संघर्ष आप देख लीजिए कि जो पैरेलल चल रहा है या फिर समानांतर, यहाँ पर जो समकालीन जो यहाँ की राजनीति चल रही है उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम मारवाड़ रियासत के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, परंतु यहाँ पर जो आपको इफेक्ट डाल रही है उसके बारे में देख लेना चाहिए। क्योंकि चुंडा जो थे, ये मारवाड़ के जो शासक चुंडा थे ना, इनकी एक प्रिय रानी थी जिनके पुत्र थे ये कान्ना। चुंडा जो है रणमल को शासक न बनाकर इस कान्ना को शासक बना देते हैं। अब जब कान्ना को शासक बना देते हैं तो ये रणमल तो वहां पर भी इसका कोई काम था ही नहीं। तब ये रणमल यहां से कहता है कि मैं जाऊंगा। तब हंसाबाई कहती है कि वहां जाके क्या करेगा, वहां शासक तो तेरे को बनाने वाले नहीं है। तब ये हंसाबाई को कहते हैं कि आपका पुत्र तो अब वयस्क हो गया, अब ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर मोकल तो शासक करता रहेगा, आप मेरे को आपकी जो सेना है उसको मेरे को दे दीजिए, जिससे कि मैं अपना काम कर लूंगा। तो इस रणमल को जो सेना दे दी जाती है मेवाड़ की, और ये वहां पर जाकर कान्ना को हटा करके स्वयं शासक बन जाता है दोस्तों। ये रणमल वहां का शासक बनता है और ये इस प्रकार का घटनाक्रम मारवाड़ में चल रहा होता है। मेवाड़ में तो इधर चल ही रहा है, मेवाड़ में क्या चल रहा है कि यहां से ये चाचा और मेरा भाग कर चले गए ये
महमूद शाह के पास में। अब महमूद शाह के पास में चले गए तो अब इनके बारे में, मोकल की तो हत्या हो गई। अब अगले शासक आएंगे कुंभा, क्योंकि ये यहां से चले जाते हैं, बाद में कुंभा इनसे बदला लेता है। तो उनके बारे में देखते हैं कि कुंभा के बारे में क्या क्या होता है। ये आप मोकल के बारे में ऐसा फ्लो चार्ट्स के रूप में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो ले सकते हैं। मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देता हूं। चलिए, ले लिया होगा। अब बात करते हैं मोकल के बाद में, मोकल के ही पुत्र जिनका नाम हमें देखने को मिलता है कुंभा। कुंभा जो कि मेवाड़ रियासत के बहुत ही प्रभावशाली शासक हुए थे, जिन्होंने न केवल युद्ध किए थे बल्कि साहित्य और संगीत में भी अपना अपार जो योगदान दिया था। और इन्होंने राजस्थान के न जाने कितनों ही किलों का निर्माण करवाया। ये साहित्य के रूप में बहुत ज्यादा राजस्थान में इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इन कुंभा के बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार ये शासक बनते हैं और इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं जो होती हैं जिनके बारे में हमें देखना चाहिए। और वो देखते हैं कि कुंभा का जो शासनकाल है, पहले देखते हैं कि कुंभा का शासनकाल कब का रहता है। कुंभा जो है वो बनते हैं शासक 1433 में शासक बनते हैं और 1438 तक शासक बने रहते हैं। 1468 तक 68 तक शासक बने रहते हैं। 1433 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1468 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं दोस्तों। तो अब इतना खतरनाक टाइप शासक हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये जो हैं इनके माता पिता वगैरह कौन थे। तो इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती देवी। सौभाग्यवती देवी जो है इनकी माता का नाम था। अब देखते हैं कि इनके पिताजी कौन थे। पिताजी तो आपको पता ही होगा कि मोकल थे, और तो कौन होंगे, क्योंकि पहले शासक ही आपने मोकल पढ़ाए, तो उनके पिता तो मोकल ही होंगे ना। मोकल इनके पिता थे। और सौभाग्यवती देवी या फिर परमार कह दीजिए, ये परमार राजकुमारी थी दोस्तों। सौभाग्यवती परमार जो हैं वो इनकी माता थी और पिता थे मोकल। मोकल का पुत्र और सौभाग्यवती का पुत्र कुंभा जो शासक बनता है 1433 ईस्वी में। अब जब ये 1433 ईस्वी में शासक बनेगा तो उस टाइम जो है इनके भी एक संरक्षक बनाए जाते हैं जिनका नाम था रणमल। रणमल जो कि यहां तक मेवाड़ में ही है, उनको वहां से तो हटा दिया गया था ना। तो रणमल जो है इनको संरक्षक बनाया जाता है रणमल को। अब रणमल को वापस यहां पर बुलाया जाता है। एक बार तो रणमल अपनी सेना लेकर वहां चले गए थे मारवाड़ में, क्योंकि मारवाड़ में उन्होंने सेना लेकर, हंसाबाई से मेवाड़ की सेना लेकर वो चले गए थे और कान्हा को वहां से हटाकर रणमल ने मारवाड़ पर अपना शासन कर लिया था, शासन स्थापित कर लिया था दोस्तों। तो मारवाड़ से जब ये कुंभा, यहां पर ऐसी घटना चल रही होती है कि मोकल की जो हत्या कर दी जाती है चाचा और मेरा और महपा पवार के द्वारा, जब इस प्रकार के राजनीतिक जो संघर्ष चल रहे थे यहां पर, तो ये जो हंसाबाई हैं वे फिर से अपने यानी कि भाई यानी कि इस रणमल को वापस बुलाते हैं यहां पर मेवाड़ में, और रणमल को संरक्षक बना दिया जाता है कुंभा का। रणमल 2 शासकों का संरक्षक रह चुका है दोस्तों, आप यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि रणमल इससे पहले मोकल के संरक्षक रहे, उसके बाद में कुंभा के संरक्षक रहे। कुंभा के संरक्षक रणमल रहते हैं। तो रणमल जब यहां पर आते हैं तो ये जो चाचा और मेरा जो थे वो जाकर छुपे हुए थे। आपको पता है कि मालवा में चाचा मेरा और महपा पवार, मैंने आपको बताया कि ये चले जाते हैं, महपा पवार जो कि चले जाते हैं मालवा, महपा पवार जो कि चले जाते हैं कहां, मालवा का उस टाइम शासक कौन था, महमूद शाह वहां का शासक होता है मालवा का। और यहां से रणमल इनको आदेश भिजवाता है कि हमारे 2-4 बंदे घुसपैठिए वगैरह जो भी हैं, महमूद शाह यहां का शासक हुआ करता था। यहां से रणमल लेटर भेजता है इनको, मैसेज करता है व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल भी करता है, लेकिन महमूद शाह इनको कहता है कि नहीं ना, मेरे यहाँ तो कोई ऐसे बंदे नहीं है जो आपके पास भेजे जाए, क्योंकि ये यहाँ से साफ मना कर देता है कि मैं चाचा और मेरे को नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये भी तो सामने से यहाँ से मेवाड़ कमजोर हो रहा था, ये भी इसका फायदा उठा रहा था कि कहीं मेवाड़ कमजोर हो और हम इस पर पुनः अटैक करके क्योंकि महमूद शाह भी तो एक शासक ही है, वो भी तो अपनी साम्राज्य विस्तार करना चाहेगा, ये भी तो मेवाड़ को जीतना चाहेगा ना। तो यहाँ पर मालवा का सुल्तान जो है महमूद शाह, वो इन चाचा मेरा और महपा पवार को नहीं लौटाते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में जब रणमल जो हैं
वो कहते हैं कि आप नहीं लौटा रहे हो, तो महबूब कहता है ना बिल्कुल नहीं लौटाऊंगा, आप चाहे जो करना है कर लीजिए, ठीक है। तब रणमल यूं करता है कि ये रणमल जो है ना बहुत खतरनाक टाइप का आदमी था, डाकी की तरह दिखता था, 6.5 फुट का, इधर 56 इंच का सीना वगैरह, ये जो भी बोलते हैं वो ऐसा आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था, बच्चा देख ले तो बच्चा वहीं पर मर जाए साढ़े, ऐसा आदमी था, ठीक है। तो ये जो रणमल जो है वो यहाँ पर मालवा में जाता है, खोज खोज कर इनको निकालते हैं और पींच पींच कर मारता है सालों को, इन चाचा और मेरा को। और ये चाचा और मेरा तो यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन मेहप्पा पवार जो है ये भाग निकलते हैं वापस यहाँ से, ठीक है ना, ये भागे, चाचा और मेरा ये मारे जाते हैं, ठीक है। अब शासक बनेंगे ढंग से मोकल, ये कुंभा, कुंभा जी जो हैं अब शासक बनते हैं ढंग से। और कुंभा जी के जो संरक्षक हैं वो रणमल उस टाइम थे, रणमल जो थे यहाँ पर कुंभा के संरक्षक थे, रणमल की सहायता से चाचा और मेरा को मारा जाता है। तो यहां पर जो है रणमल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो गया था। ये कुंभा को इतना ज्यादा प्रभावित कर चुके थे कि इनका मेवाड़ का जो दरबार था वहां पर इन रणमल का ही दबदबा हो गया था। तो इस वक्त जो है वहां का जो शासन कार्य है वो रणमल के एक तरह से नियंत्रण में आ जाता है। यह बात जो है मेवाड़ के शासकों को अच्छी नहीं लगती है, मेवाड़ के जो भी सामंत होते हैं उनको यह बात अच्छी नहीं लगी थी दोस्तों। तो इसके बाद में जो है वहां पर मेवाड़ के शासक में जो है वो गुटबाजी हो जाती है। इसके बाद में जो आगे का क्या घटनाक्रम रहता है उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आपके लिए पॉलिटी की भी क्लास चालू हो चुकी है दोस्तों, तो उस क्वालिटी की क्लास को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखिएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद।